समंदरी तूफान का कराची से फासला कम रह गया। बेपरजॉय आज केटी बंदर से टकराएगा। तूफान कराची से 280 और केटी बंदर से 180 किलोमीटर दूर। कराची में बारिशों का इम्कान। ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA के मुताबिक तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरें 30 फुट तक बुलंद। हिमाड़ी, जनूबी कराची, कोरंगी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग। कराची में हॉक्स बे के मुकाम पर समंदर बिफर गया। पानी मछली चौक तक सड़क पर आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब। समंदर में तुग़यानी के बायस साहिल के किनारे मुताद्दिद हट्स की दीवारें गिर गईं। साहिल के करीब अब्दुर्रहमान गोद ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। साहिल पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। 3 अफराद गिरफ्तार, 2 मुकदमे दर्ज। मीरपुर खास, ठट्टा, उमरकोट में समंदरी तूफान के असरात। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिशें। ठट्टा में समंदरी पानी मुख्तलिफ देहात में दाखिल। पानी नेशनल हाईवे तक पहुँच गया। सजावल में भी आबादी में पानी दाखिल हुआ। मीरपुर खास में मिट्टी के तूफान और आंधी से दरख्त गिर गए। डिग्री में दुकानों के साइन बोर्ड्स हवा में उड़ गए। उमरकोट के 10 यूनियन कौंसल्स इंतहाई खतरनाक करार। बदीन में मुख्तलिफ इलाकों को खाली करा लिया गया। IMF ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर एतराज़ात उठा दिए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस ने कहा कि बजट तजावीज़ में टैक्स नेट को वसी करने का मौका गंवाया गया। IMF ने नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम को भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत के मुनाफी करार दे दिया। एस्टर पेरेस ने कहा कि नई एमनेस्टी स्कीम नुकसानदेह नज़ीर पैदा करती है। टैक्स अखराजात में एमनेस्टी प्रोग्राम की शराइत हुक्मरानी के एजेंडे के खिलाफ है। IMF का तवानाई के शोबे पर माली दबाव में कमी के लिए इक़दाम पर जोर। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वर्चुअल इजलास। बजट पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के इक़दाम वफाकी हुकूमत के सामने उठाने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में जेल रोड, माल रोड, बरकत मार्केट, कैनाल रोड, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड पर बारिश। शेखुपुरा, गुजरात, गोजरावाला, सरगोदा और सियालकोट में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। बिजली की मुताद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुरीदके में भी बादल बरसे। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। मलका कोहिसार मरी में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। महकमा मौसमियात की 3 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। पाकपतन शरीफ में गोगीरा रोड पर नहर में 30 फुट शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, कपास और धान की फसल को नुकसान। मुकामी जमींदार का कहना है कि नहर की बंदिश के दौरान मौसर तरीके से भल सफाई नहीं की गई। पानी के बहाव में इजाफा होते ही शिगाफ पड़ गया। महकमा अनहार के अमले की शिगाफ बनने की कोशिशें। सिंध के 3 साहिली अजला से 67,000 से ज़ायद अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल। 39 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। केटी बंदर से 13,000, घोड़ाबाड़ी से 5,000 से ज़ायद अफराद मुंतकिल। तहसील शहीद फाजिल राहू से 19,000 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया गया। बदीन, शाह बंदर, तहसील जाती से भी शहरियों को मुंतकिल किया गया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। तहसील खारोचन में फंसे अफराद को निकाल लिया। GOC हैदराबाद गैरिजन का सजावल में कायम रिलीफ कैंपों का दौरा। कराची में DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। मुतासरा इलाकों से इनखला के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना करने का फैसला। आला हुक्काम का रेंजर्स और फौजी दस्तों को 72 घंटे तक अलर्ट रहने का हुक्म। पाक बहरिया ने समंदर में फंसे दर्जनों माहीगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। नेवी मेरीन्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों के बर वक्त इनकला के लिए भी मसरूफ़ अमल। इब्राहिम हैदरी की कच्ची बस्ती से शहरी चश्मा गोट आज रिलीफ कैंप में मुंतकिल। समंदरी तूफान से नुकसानात का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी में मुताल्लिका वफाकी वज़रा और इदारों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, कराची में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। कौमी कोशिश से शहरियों को महफूज तूफान से महफूज रखेंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, समंदरी तूफान आज केटी बंदर से टकराएगा, कराची से नहीं टकराएगा, मगर असरात होंगे।
तूफान कराची से दूर होता जा रहा है। ठट्टा, बदीन और थरपारकर के इलाके ज़्यादा मुतासिर होंगे। तूफान के बाद मुल्क भर में हीट वेव की नई लहर आएगी। कराची का मेयर कौन, मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी को नून लीग और JUI की हिमायत हासिल। PTI का जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान। इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स एहलकार तैनात होंगे। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। रेंजर्स एहलकार एमरजेंसी और QRF के तौर पर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त मुस्तरद की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेयर के इलेक्शन में धांधली करना चाहती है। 25 सीटें RO के जरिए तब्दील कराई गई, हमें ज़्यादा सीटें मिली। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई। PTI ने जमात इस्लामी को वोट देने का ऐलान किया। पुरुमीद है मेयर कराची जमात इस्लामी का ही हो। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो बिला मुकाबला मेयर हैदराबाद मुंतखब। अरसलान शेख दूसरी बार बिला मुकाबला मेयर सक्खर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नासिर शाह के बेटे कुमैल शाह बिला मुकाबला चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर मुंतखब। ज़कीर कुरैशी डिप्टी मेयर हैदराबाद होंगे। मरियम नवाज से लाहौर में लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। खवातीन विंग की रहनुमाओं की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी के तंजीमी उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, आइंदा पार्टी टिकट बेहतरीन कारकर्दगी पर ही मिलेगा। खवातीन को बाइख्तियार बनाना मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा है। मुल्क इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, इसमें सब्र, बहादुरी और तहम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, नजरसानी के आईनी तकाजे हैं मगर इसे अपील में नहीं बदला जा सकता। अगर नजरसानी में अपील का हक देना गए तो आईनी तरमीम दरकार होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, अब तो एक्ट के आने से पहले के फैसलों पर भी नजरसानी कानून लागू होगा। आजकुत नोटिस के तमाम मुकदमात पर एक्ट लागू हुआ तो सब केस दोबारा खुलेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में इत्तफाक राय से नाम की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, मरियम औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक वफ़द में शरीक। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात करेंगे। तिजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से लाहौर में ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर, सरगोदा, शेखोपुरा, लाड़काना और रहीम यार खान चैम्बर के अहदेदारान शामिल। मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ताजिर रहनुमाओं ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। रूसी तेल लाने वाले जहाज से तेल की मुंतकली का अमल मुकम्मल। 45,000 मैट्रिक टन खाम तेल की तरसील कर दी गई। जहाज 11 जून को कराची की बंदरगाह पहुंचा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF की तमाम शराइत मिनोअन कबूल कर लें, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेगी। इस्लामाबाद में भी लाहौर तर्ज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप देने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। बिजली से चलने वाली बसें 1 जुलाई से आएंगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी मूडीज का दावा। कहा, IMF का प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ज़खायर बहुत कम रह गए। डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF से मुआहदे की बहाली ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान बैरूनी कर्जों की बर वक्त अदायगी करने के काबिल ना होगा। शेल का पाकिस्तान में अपने तमाम शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। रॉयटर्स के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनी शेल पाकिस्तान में 77% शेयर्स फरोख्त करेगी। पाक अरब पाइपलाइन कंपनी के 26% शेयर भी बेचने का फैसला। कंपनी तर्जुमान ने कहा, शेल पाकिस्तान के बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
मुल्क में हज़ारों अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा रियल एस्टेट में 500 अरब रुपए का टैक्स नहीं दिया जाता, तंबाकू में 240, ऑटो सेक्टर में 65 अरब रुपए की चोरी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। टैक्स पर डाका डालने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। जहां हज़ारों अरब का टैक्स चोरी हो वहां कैसे बजट बनेगा, आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहदा होगा या नहीं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में पेशरफ, वजारत खारजा ने खुफिया डेट की तमाम अहम दस्तावेजात नैब तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने अहम तफसीलात हासिल की। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा ने दस्तावेजात बरतानवी इंटरनेशनल करप्शन यूनिट से हासिल की। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 1 रोज़ की तौसी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा दलाइल ज़्यादा लंबे हुए तो फिर मैं हुक्म इम्तना ख़त्म करने की सज़ा पर गौर करूँगा। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ अपना केस साबित करना है। मुआविन खुसूसी अता तारक ने कहा तोशाखाना चोरी में चेयरमैन PTI को नजर आ रहा है कि सजा होगी। सफाई देने के बजाय अदालतों के इख्तियार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तोशाखाना चोरी हकीकत है, इसमें इनके हाथ रंगे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 21 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के लिए हिफाजती जमानत ली। थाना कोहिसार में फ्रॉड समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के पास अक्सरियत नहीं। पीपल्स पार्टी को 173 अरकान की हिमायत हासिल है। हाफिज नईम जहनी तौर पर मेयर कराची बन चुके हैं। उम्मीद है जियाला जीते तो पाक जमात इस्लामी हमारे मेयर को कबूल करेगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा जिस इंतखाब में लोगों को आने ही ना दिया जाए उसे कलअदम होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत जाएं और मुतनाज़ा इलेक्शन को अदालत कलअदम करार दे। शहर के 9 टाउन हम जीत चुके हैं, अक्सरियत हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी को पेशकश है कि नताइज को कबूल करे। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा, कीमत 2450 रुपये तक जा पहुंची। फ्लो मिल्स एसोसिएशन ने कहा ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ गई। गंदम की बैनुल ज़िलाई तरसील पर पाबंदी खत्म की जाए। गंदम का रेट कम होगा तो ही आटा सस्ता हो सकता है। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा पेरिस क्लब या दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं कराएंगे। बाज़ ममालिक के साथ 2 तरफ़ा कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सोचा जा सकता है। IMF प्रोग्राम में किए गए वादों के मुताबिक चलेंगे। कभी उम्मीद है कि IMF के साथ नवी इक़्तिसादी जायजे के लिए बात आगे बढ़े। एजाजुल हक ने भी तहरीक इंसाफ से राह जुदा कर ली। कहा मुस्लिम लीग ज़िया अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। PTI से सियासी इत्तेहाद हुआ था, पार्टी जम नहीं की थी। मौजूदा सूरत हाल का तकाजा है कि PTI से इल्हाक खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राब्ते। मखदूम अहमद महमूद आलम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मैंडेट लेकर बरतानिया पहुंच गए। जहांगीर तरीन से मुलाकात में आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बात होगी। फिरदौस आशिक आवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने ऐलान कर दिया। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वो आज भी फिक्रा जो है ना उसके ऊपर जो है ना सादिक आता है, फिट होता है बिल्कुल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अपना मशहूर जुमला दोहरा दिया। कहा PTI चेयरमैन ने खुद असम्बली से इस्तीफे दिए और असम्बलियाँ तोड़ी। अब अदालत जाकर इस्तीफा वापस करने और असम्बलियाँ बहाल करने की मिन्नतें कर रहे हैं। इन पर यह जुमला फिट आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस्लामाबाद में मारकला की पहाड़ियों पर आग जलाने, बारबेक्यू और कचरा फैलाने पर पाबंदी। गली महल्लों और घरों में गंदा पानी जमा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने और डेंगू की रोकथाम के लिए इकदामात इस्लामाबाद इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी।